हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ कंजूरिंग यूनिवर्स की एक और बेहतरीन मूवी के बारे में, जिसका नाम है अनाबेल कम्स होम। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां अनाबेल मूवी खत्म हुई थी। हम देखते हैं अनाबेल डॉल को एक औरत खरीदती है और बाद में वो औरत वो डॉल अपनी बेटी को गिफ्ट कर देती है। तो हमें दिखाया जाता है एडा लॉरेन उस लड़की से मिलते हैं जिसका नाम डेबी है। वो अपने फ्रेंड कैमिला के साथ एक घर में रहती है और वो दोनों महसूस करते हैं कि उस डॉल की वजह से उस घर में कुछ असाधारण गतिविधियां हो रही हैं। तो एडा लॉरेन उन्हें बताते हैं ये डॉल शापित है, इसके अंदर एक शैतान का वास है और इसे हम ले जा रहे हैं। वो दोनों लड़कियां उस डॉल को एडा लॉरेन को देते हैं। अब हम देखते हैं एडा लॉरेन उसे अपनी कार में रख के जा रहे होते हैं, तभी उनकी कार रास्ते में एक जगह पर रुक जाती है। तो एड कार से बाहर आता है चेक करने के लिए कि आखिर कार में क्या प्रॉब्लम है, और वहीं देखते हैं लॉरेन कार के अंदर बैठी होती है। तभी लॉरेन की नजर बाहर के कब्रिस्तान पे पड़ती है। वो देखती है उसकी कार जहाँ रुकी हुई थी उसके ठीक सामने एक कब्रिस्तान होता है, और तभी लॉरेन की नजर अपने कार के बैक सीट पर जाती है। वो देखती है वहाँ एक लड़की की आत्मा बैठी होती है जो कि बिल्कुल डॉल के पास होती है। अब लॉरेन को अपनी कार के आसपास बहुत सारी आत्माएं दिखने लगती हैं। अब लॉरेन देखती है वो आत्माएं उसके हस्बैंड एड के पास आ जाती हैं और उनमें से एक आत्मा एड को धक्का देती है। एड सड़क पर गिर जाता है। तभी एक कार आ जाती है, लेकिन एड अपने आप को बचा लेता है। तो लॉरेन एड को बोलती है कि ये जो डॉल है वो यहाँ की आसपास की आत्माओं को आकर्षित कर रही है। खैर अब वो दोनों अपने घर पहुँचते हैं और डॉल को ले जाकर अपने घर के बने उस कमरे में रखते हैं जहाँ उन्होंने अपने केस से रिलेटेड सारी शैतानी और शापित चीजें रखी हुई थी। लेकिन वो जानते थे ये डॉल उन सब में सबसे खतरनाक है। तो वो दोनों चर्च से फादर को बुलाते हैं और उस डॉल को एक कांच के बॉक्स में रखकर उसे बंद कर देते हैं। और जैसा कि पहले पार्ट में हमें बताया गया था, एड और लॉरेन हर हफ्ते चर्च से फादर को बुलाकर उस कमरे में प्रे करते हैं ताकि उस कमरे में रखी हुई शैतानी चीजों को वो कंट्रोल कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक साल बाद का समय दिखाया जाता है और हम देखते हैं एड और लॉरेन की बेटी जोडी को। तो आज एड और लॉरेन कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तो अपनी बेटी को समझा रहे होते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ ही हम देखते हैं जोडी के साथ एक बेबी सिटर होती है जिसका नाम मैरी होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोडी अपने स्कूल के कैंटीन में बैठी होती है। तभी उसे सड़क पर एक आदमी की आत्मा दिखती है। जोडी अपने बैग से क्रॉस निकालकर अपने पास रख लेती है। तो इस बात से ये तो पता चलता है कि जोडी भी अपनी माँ लॉरेन की तरह आत्माओं को देख सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जोडी की बेबी सिटर मैरी को देखते हैं जो जोडी के लिए शॉपिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड डेनियला आ जाती है। डेनियला मैरी से बोलती है वो भी एक दिन के लिए एड वारन के घर आना चाहती है, लेकिन मैरी उसे मना कर देती है। वो बोलती है किसी भी थर्ड पर्सन का वहाँ पर आना अलाउ नहीं है। लेकिन शॉपिंग के दौरान डेनियला को ये बात पता चलती है कि आज मैरी जोडी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है। हालांकि डेनियला किसी और इरादे से एड और वारेन के घर आना चाहती थी, और ये सब हम वीडियो में आगे देखेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मैरी और जोडी घर पर होते हैं और केक बना रहे होते हैं। तभी वहाँ डेनियला आ जाती है। तो डेनियला को वहाँ पर देखकर जोडी उसे पूछती है आखिर तुम कौन हो। तो मैरी बताती है कि ये मेरी एक फ्रेंड है और आज ये तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आई है, लेकिन केक काटने के बाद ये घर चली जाएगी। अब डेनियला बातों बातों में जोडी से पूछती है कि क्या तुम्हारे माँ बाप इस घर में कुछ डरावनी चीजें भी रखते हैं। तो जोडी बोलती है हाँ, लेकिन वो सब एक कमरे में बंद करके रखते हैं और उस कमरे में किसी का भी जाना अलाउ नहीं है। अब हम देखते हैं मैरी और जोडी किसी काम से बाहर जाते हैं, तो डेनियला घर पर अकेली होती है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही जोडी और मैरी बाहर जाते हैं, डेनियला उस रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है जिस रूम में भूतिया सामान रखा हुआ था, लेकिन वो दरवाजा लॉक्ड होता है। तो डेनियला एड के रूम में जाती है और चाबी ढूंढ कर लाती है और दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर जाती है। हालांकि डेनियला को इस बात का
बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि उस कमरे में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। अब डेनियला पूरे कमरे में घूमती है और वहाँ रखी हुई चीजों को टच करती है। अब डेनियला अपने जेब से एक फोटोग्राफ निकालती है जो उसके फादर का होता है, जिनकी कई साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और डेनियला अपने फादर की आत्मा से बात करना चाहती थी और यही वजह है डेनियला एडर वारेन के घर में आना चाहती थी, क्योंकि उसने न्यूज में एडर वारेन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। और फिर डेनियला बोलती है अगर इस रूम में कोई आत्मा हो तो मुझे इशारा करे। डेनियला अपने डैड को बुलाती है। अब डेनियला कुछ पल इंतजार करती है, लेकिन जब उसे कहीं से कोई इशारा नहीं मिलता तो उसे लगता है वो अपने डैड की आत्मा से बात नहीं कर सकती। वो आगे जाने लगती है और तभी हम देखते हैं वो अनाबेल डॉल अपनी जगह से गिर जाती है। तो डेनियला कांच के उस दरवाजे को खोल देती है जिसमें अनाबेल डॉल बंद थी। तभी घर का फायर अलार्म बजता है क्योंकि किचन में रखा हुआ केक जल गया था। तो डेनियला किचन की तरफ भागती है, लेकिन वो जल्दीबाजी में अनाबेला डॉल जहाँ रखी हुई थी वो दरवाजा बंद करना भूल जाती है और उसकी भूल अब सब लोगों को बहुत ही भारी पड़ने वाली थी। अब जबकि केक जल गया था तो मैरी खाने के लिए फोन से ऑर्डर करती है और तभी उस घर की डोरबेल बजती है। और जब मैरी दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक छोटी बच्ची होती है और बच्ची मैरी से पूछती है अनाबेला डॉल के बारे में। तो मैरी बोलती है लगता है तुम गलत एड्रेस पे आ गई हो, यहाँ कोई अनाबेल डॉल नहीं रहती। तो बच्ची बोलती है नहीं, वो यही रहती है और वो तुम्हारे पीछे है। अब मैरी पीछे घूमकर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। अब जब दोबारा मैरी उस बच्ची की तरफ मुड़ती है तो देखती है वो बच्ची अब गायब हो चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूडी को उसके घर में एक औरत दिखाई देती है। वो उसका पीछा करते हुए एक रूम में जाती है तो देखती है रूम में चेयर पर वो अनाबेल डॉल होती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और हम देखते हैं अगले ही पल वो डॉल वहाँ से गायब हो जाती है। तभी जूडी को बेड के नीचे से कुछ आवाज आती है। जब जूडी झुककर देखती है तो वहाँ पर एक चिट होती है जिस पर लिखा होता है मिस मी। और ये नोट बिल्कुल ही वैसा था जैसा हमने अनाबेल क्रिएशन में देखा था, जो बच्ची अपने फादर के साथ गेम खेलती थी। और अब जूडी को वही मिरर में एक औरत दुल्हन का ड्रेस पहने हुए दिखती है। ऐसा ही ड्रेस हमने उसके फादर के उस भूतिया रूम में भी देखा था। इसका मतलब अनाबेला के साथ वहाँ पे रखी हुई और भी आत्माएं अब आजाद हो गई थीं। और हम देखते हैं अब वो औरत अपने हाथ में लिए हुए चाकू से जूडी पर हमला करती है, लेकिन जूडी पास में रखा हुआ क्रॉस उठा लेती है और जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर वहाँ मैरी भी आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेनियला एट के पुराने केसेस की फाइल देख रही होती है तो उसे उस केस फाइल में एक लड़की का फोटोग्राफ मिलता है जो हूबहू मैरी की तरह दिखती थी। अब जूडी भी वहीं आ जाती है तो डेनियला जूडी से उस भूतिया कमरे के बारे में पूछती है और वहाँ रखे हुए सामानों के बारे में पूछती है। तो जूडी बोलती है उसके फादर बताते हैं कि उस कमरे में रखी हुई हर चीज शापित है। अब डेनियला उस अनाबेल डॉल के बारे पूछती है तो जूडी बोलती है उसका नाम भी मत लो, वो बहुत ही खतरनाक है। अब मैरी बोलती है ये सब बंद करने के लिए। अब वो सब मिलकर जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी उन्हें गिटार की आवाज आती है। जब वो तीनों घर के बाहर झांक कर देखती हैं तो देखती हैं मैरी का बॉयफ्रेंड बॉब बाहर खड़ा होकर गिटार बजा रहा होता है। अब वो तीनों डिसाइड करती हैं कि बॉब को भी अंदर बुलाया जाए और वो भी बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हो। तो तीनों नीचे गेट खोलने के लिए जाती हैं और इधर हम देखते हैं बॉब के चारों तरफ धुआं फैलता है और उस धुएं में उसे एक शैतानी चेहरा दिखता है। बॉब डरकर वहां से भाग जाता है और जब वो तीनों गेट खोलती हैं और नीचे जाती हैं तो देखती हैं वहाँ बॉब अब नहीं होता। अब मैरी डेनियला को वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन हम देखते हैं डेनियला पीछे के दरवाजे से दोबारा उसी घर में आ जाती है और फिर उस भूतिया रूम में जाती है जहाँ उसे एक ब्रेसलेट दिखता है। वो ब्रेसलेट को पहन लेती है और तभी डेनियला मिरर में देखती है उसके पीछे
उसके फादर की आत्मा खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही डेनियला पीछे मुड़ती है वो देखती है उसके फादर की आत्मा चीख कर उससे बोलती है तुमने मुझे मारा। अब वो भागती है लेकिन कमरे का दरवाजा लॉक्ड होता है। वही दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं, वो घर के अंदर होती है। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो जूडी के कमरे में जाती है तो देखती है जूडी सो रही होती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है जूडी के बगल में वो अनाबेल डॉल भी सो रही होती है, लेकिन मैरी को वो डॉल नहीं दिखती। अब मैरी को किसी की बातचीत की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज एड के ऑफिस वाले रूम से आ रही होती है। मैरी वहाँ जाती है तो देखती है एक केस फाइल वहाँ पे खुली होती है और एक टेप रिकॉर्डर चल रहा होता है। मैरी टेप को बंद कर देती है, लेकिन तभी उसके पास एक कॉइन लुढ़कता हुआ आता है। अब मैरी को अंधेरे में एक शैतान दिखता है। वो भागने की कोशिश करती है, वो गिर जाती है और शैतान उसे खींचने लगता है। मैरी चिल्लाती है। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ एक से ज्यादा शैतान होते हैं जो मैरी को खींच रहे होते हैं, लेकिन वो मैरी को मारते नहीं, डराते हैं। और वही दूसरी तरफ हम जूडी को देखते हैं, वो अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसे अपने कंबल के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। वो जब कंबल के अंदर झांकती है तो देखती है वो अनाबेल डॉल उसके अंदर होती है। तभी डॉल उसे डराती है तो जूडी अपने बिस्तर से बाहर आ जाती है। अब वो देखती है उसके कमरे में उस डॉल की परछाई को अब एकाएक परछाई बढ़ने लगती है और वो डीमन बन जाती है और डीमन जूडी को डराता है। जूडी अपने कमरे से बाहर भागती है और तभी उसे मैरी मिलती है। अब जूडी और मैरी भागते हुए एक कमरे में जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ कई सारी आत्माएं होती हैं। तो जूडी वहाँ पर प्रे करने लगती है और मैरी लालटेन लेकर आगे बढ़ती है। वो देखती है उसके सामने हूबहू उसके जैसी एक डेड बॉडी होती है और डेड बॉडी के पास अनाबेल डॉल बैठी होती है। अब वो लालटेन बुझ जाता है जो मैरी के हाथ में था और सब तरफ अंधेरा हो जाता है। अब मैरी अनाबेल डॉल को उसके हाथ से छीनकर उस कमरे से बाहर फेंकती है तो जूडी उस डॉल को उठाकर लेकर भागती है ताकि उसे ले जाकर फिर से उस भूतिया कमरे में बंद कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने डेनियला आ जाती है जो कि अब पूरी तरह से उस शैतानी दुल्हन के कब्जे में होती है। डेनियला जूडी पर हमला करती है। अब मैरी डेनियला को रोकने की कोशिश करती है तो डेनियला जूडी को छोड़कर अब मैरी को घसीटने लगती है और उसका गला दबाने जाती है। लेकिन तभी जूडी की नजर एक वीडियो रिकॉर्डर पर पड़ती है। वो वीडियो रिकॉर्डर प्ले करती है। हम देखते हैं ये वीडियो एड के एक एग्जोर्सिज्म का होता है और उस समय एड शैतान को भगाने के लिए वो बातें बोलता है तो डेनियला के अंदर का शैतान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर जूडी अनाबेल डॉल को लेकर उस कमरे की तरफ भागती है। लेकिन इससे पहले जूडी अनाबेल डॉल को उस शीशे के बॉक्स में रख पाती तभी वहाँ डीमन आ जाता है, उसका गला पकड़कर ऊपर उठा देता है। अब उसकी आत्मा को धीरे धीरे अपने अंदर खींचने लगता है तो जूडी अपने पास में रखा हुआ क्रॉस उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ मैरी आ जाती है। लेकिन वो डीमन अपनी ताकत से मैरी को उठाकर दूर कमरे में फेंकता है। अब जूडी पास में रखा हुआ क्रॉस उठा लेती है और उस शैतान को रोकने की कोशिश करती है तो मैरी अनाबेल डॉल को उस शीशे के बॉक्स में रखती है, लेकिन वो बॉक्स का दरवाजा नहीं बंद कर पाती। तभी हम देखते हैं वहाँ डेनियला भी आ जाती है, वो उसकी मदद करती है और वही हम देखते हैं उस कमरे में अब सारे शैतान आ चुके थे। लेकिन जैसे ही अनाबेल डॉल उस बॉक्स में बंद होती है सारे शैतान अपने आप वहाँ से हट जाते हैं। तो दोस्तों उस अनाबेल डॉल में रहने वाला शैतान ही बाकी सब आत्माओं और शैतानों को ताकत दे रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन जूडी के पेरेंट्स एड और लॉरेन आ जाते हैं और उस दिन जूडी का बर्थडे भी होता है और सब मिलकर शाम को एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।